समस्याएं हैं। आज देखिए पूरा मोदी जी ने 3 बिल ये पारित कर दिया। अब अभी हमारे कृषि मंत्री जी चुनौती दे रहे हैं कि इन कानूनों में कोई काला चीज तो बता दे। अब 3 कानूनों में उनको नहीं समझ में आ रहा है। भाई उनको किसान इतना बार बता दिए, सोशल मीडिया पर हो गया, बहस हो चुकी। एक कानून जो पहले इनको हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। पहला कानून जो उन्होंने लाया कि अब भंडारण की सीमा समाप्त की जाती है। भाई ये खाद्यान्न है, ये सबके 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 पेट भरने का काम करता है। और खाद्यान्न और कृषि उपज में जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है तो हाहाकार मच जाता है। प्याज का दाम बढ़ गया, आलू का दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम बढ़ गया, आटे का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया, दाल का। तो हमारे पूरे देश के आम लोगों के जीवन को ये प्रभावित करता है। अब हो क्या रहा है, जब इसकी सीमा समाप्त कर देंगे तो देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े भंडारण स्टोर बना रहे हैं। पहले तो सीमा थी, कैटेगरी थी कि एक श्रेणी का, बी श्रेणी का, सी श्रेणी का दुकानदार कोई 500 कुंटल रख सकता है, कोई 1000 कुंटल रख सकता है, कोई 10,000। अब इन्होंने कहा कोई सीमा नहीं, जिसको मन हो 1 करोड़ कुंटल भी खरीद कर रख ले। तो इसमें बड़े पूंजी वाले आ गए, इसमें प्रतियोगिता नहीं रहेगी। भाई कुछ तो सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जितने व्यापारी होंगे, जितने भंडारण करने वाले लोग होंगे, उतना ही फिर बेचने में भी तो प्रतियोगिता होगी। और बेचने में प्रतियोगिता होगी तो मूल्य वृद्धि नहीं होगा। अभी जब हाल है कि हमारा 15 से 17 रुपए किलो का गेहूं यहाँ बिक रहा है। अभी 15 रुपए था, अब शायद 17 रुपए हो गया। और आटा हम लोग शहरों में 38 रुपए किलो लेते हैं, यानी 17 रुपए और 38 रुपए, कितना बढ़ गया? 21 रुपए। कौन सा ऐसा प्रोसेसिंग होता है भाई कि आप 21 रुपए 1 किलो में बढ़ा रहे हैं? बहुत खर्चा होगा, 7-8 रुपए बोरी, सब सारी चीजें, छटाई, धुलाई, पिसाई, ढुलाई, उसका बोरा वोरा सब लेकर के, छपाई छुपाई सब लेकर के, लेकिन ले रहे हैं। इसी ढंग से अभी आप देखिए कि ये जो धान था, घोषित तो था 1868, बिक गया 1000 से 1200 तक। हर कुंटल में हमें 800 रुपए का नुकसान हो गया। आप 10 कुंटल अगर बेचे तो 8000 का नुकसान हो गया। 6000 सरकार ने दे दी, आपका वोट ले लिया, और 8000 आपका लूट लिया, डकैती कर लिया। तो आप जो सीमा निर्धारित थी, किसान कह रहे नहीं कि हम उपज करते हैं तो पूरे देश का पेट भरने के लिए करते हैं ना, सिर्फ चंद पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए थोड़ी हम उत्पादन कर रहे हैं। तो इसकी जो सीमा समाप्त कर, ये क्या लोग कह रहे हैं, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये काला कानून है। इसके बाद 2 कानून और इन्होंने लाए। पहला ये लाया कि अब चाहे मंडी में कोई बेचे और चाहे बाहर बेचे। बाहर बेचेगा तो मंडी शुल्क नहीं लगेगा, और मंडी में बेचेगा तो मंडी शुल्क लगेगा। तो एक ही देश में क्या कभी दोहरी व्यवस्था हो सकती है भाई? आप बताओ। एक देश में 2 प्रकार के टैक्स की नियम हो सकती है कि मंडी में आप बेचोगे, खरीदोगे तो टैक्स लगेगा, और मंडी के बाहर बेचो, खरीदो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक तो दोहरी टैक्स की इन्होंने प्रणाली लाई। क्या ये काला उनको नहीं लगता? इसके पहले किसानों को ये छूट था कि किसान अपनी उपज चाहे जहां बेचे। ये कौन सा नया नियम कर? इस तो पहले भी था। किसानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसान, लेकिन किसान जाएगा कहाँ? किसान तो मंडी में ही बेचेगा ना। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब सरकारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो प्राइवेट व्यवस्था शुरू में तो भले सस्ती लगे, लेकिन बाद में वो इतनी महंगी हो जाती है। आज सरकारी चिकित्सा व्यवस्था धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है, और प्राइवेट चिकित्सालयों का ही हम लोग धीरे धीरे सहारा ले रहे हैं। क्या हालत है प्राइवेट नर्सिंग होम की, प्राइवेट जो चिकित्सालय है, आप सभी लोगों से छिपा नहीं है। यही कल यहाँ भी हालत होगी। तो ये जो दोहरी प्रणाली बना रहे हैं, क्या ये काली चीज नहीं है? तीसरा, उन्होंने इसी अधिनियम में लाया कि
अब अगर कोई किसान से उपज खरीदेगा, चाहे रिटेल के लिए, फुटकर बेचने के लिए, चाहे थोक बेचने के लिए, चाहे उसको प्रोसेसिंग के लिए, चाहे अपने बड़े उपभोग के लिए यानी माने जैसे हम अचार बना रहे हैं तो आम खरीदे तो वो भी एक अपना उपभोग हुआ। तो आपको इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो इनकम टैक्स का रजिस्टर ले कोई बहुत हमारे वकील साहबान बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने कर दिया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना करके आपको एक ऑफिस खोलनी पड़ेगी और पूरे देश के मंडियों को, पूरे देश को नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, जो वो 10-20 कुंटल खरीद करके फुटकर बेच देते थे, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना पाएंगे? हाँ, उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, टेक्निकल बातें चाहिए, पूरे देश की नेटवर्किंग चाहिए, कैसे कर पाएगा वो? इसके अतिरिक्त जैसे कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गाना है ना ये, कभी तो पार्टी शुरू, अभी तो लंबा। उसी में प्राविधान कर दिए हैं कि इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऐसे डॉक्यूमेंट और ऐसे मोडेलिटीज, ऐसे प्रोसीजर भारत सरकार तय करेगी जैसा कि वो उचित समझेंगे। और अभी ये झांकी आने को बाकी है कि कैसा केंद्र सरकार उचित समझ रही है और कैसा वो निर्धारण यानी करेंगे। इस ढंग का निर्धारण करेंगे कि बाकी छोटे छोटे ये जो लोग हैं ये फील्ड से आउट हो जाए। तो ये चीजें उसमें है। इसके बाद उन्होंने किया कि अगर कोई प्राविधानों का उल्लंघन करता है, जैसा कि भारत सरकार प्राविधान बनाएगा, तो मैं समझता हूं कि हमारे सामने तमाम वकील साहबान भी बैठे हैं, ऐसा शायद बहुत कम अधिनियम है जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माने का प्राविधान है। यानी अगर एक आदमी बिना शर्तों को उनके पूरा किए जो नियम कानून रूल्स और रेगुलेशन भारत सरकार बनाएगी जैसा वो समझेगी, अभी भी ये खुलासा नहीं हुआ कि कैसा वो समझेंगे और कैसा वो नियम बनाएंगे। और आप सभी लोग इतना तो समझदार हो ही गए हैं, इस देश के नागरिक पढ़ते लिखते समझते सिस्टम को, कि वर्तमान सरकारें चाहे कांग्रेस की हो या चाहे बीजेपी की हो, ये पूंजीपतियों के हित में ही सारी चीज नीति निर्धारण कर रही है और भविष्य में भी करेंगी। तो ये छोटे छोटे जो हजारों लोग हमारे नौजवान, छोटे छोटे किसान, वो क्या नाम है, बनिए लोग, छोटे छोटे व्यापारी जो इस काम में लगे हुए थे, ये सब आउट हो जाएंगे और बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे खाद्यान्न के उसमें धंधे में आ जाएंगे। कुछ समय तक हो सकता अच्छा पेमेंट भी करें, लेकिन बाद में वही हालत होगी। इस साल एमएसपी घोषित था ना 1868 धान का, क्यों मिला 1200? अभी भी 1200 मिल रहा है, हो सकता 1300 हो गया। तो ये चीजें हैं। इसके अतिरिक्त एक उसी में और प्राविधान है, 6-7-8 पेज का है। हम वकील साहबान से अनुरोध करूंगा कि उसको पूरा पढ़ें। उसमें और है एक बिना लाइसेंस के अगर आप कार्य करेंगे तो उसमें तो और बड़ा जुर्माना है, उसमें शायद 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना है। अब बताइए, इतने बड़े जुर्माने किसी एक्ट में नहीं है। इवन नारकोटिक्स में भी इतने बड़े जुर्मानों का इन्होंने प्राविधान नहीं किया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का ये नियम कानून बना रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आए, किसानों का उपज खरीदें और इसमें लाभ बहुत है। आप लोगों ने कई यूनिवर्सिटीज का शोध पढ़ा भी होगा और इधर तो सोशल मीडिया पर बहुत प्रचारित हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ। इस देश में किसानों का 4.5 लाख करोड़ का हर साल कम भुगतान होता है, यानी जितना भुगतान होना चाहिए उससे 4.5 लाख रुपए हम किसानों के जेब में नहीं डालते, कम आता है। तो 10 सालों में 40-45 लाख करोड़, यानी यहाँ 1 करोड़ की कितनी वैल्यू होती है, फिर 1 लाख करोड़ और फिर 40-45 लाख करोड़, ये
हम लोगों के जेब से निकाल करके लोगों ने अपने जेब में डाल दिया, तो हम गरीब तो होंगे ही भाई। और ये सारा पैसा और धन अगर हमारे हित में खर्च हो गया होता तो कितनी बड़ी बात होती। इसके अतिरिक्त 3 एक्ट लाए थे, 2 एक्ट के बारे में मैंने बात की, तीसरा आए हैं कि एक संविदा की खेती होगी। अब इधर तो छोटे छोटे काश्तकार है, नहीं होगा, जहां बड़े बड़े काश्तकार हैं, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इवन उत्तर प्रदेश का जो गंगा यमुना के तराई में जहां काफी जमीनें हैं, तो संविदा यानी एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट करेंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे कि इसमें आलू बोइए। ये 20 गांव हमारे एग्रीमेंट में आ गए, 20 गांव में आलू बोया गया, ये 20 गांव में मैं फला प्रकार का टमाटर बोआऊंगा, ये 20 गांव में मैं फला प्रकार का मटर पैदा, इसमें जो है 10 गांव में हमारी गोभी होगी, इसमें हम ऑर्गेनिक धान पैदा करेंगे, इसमें हम ऑर्गेनिक गेहूं पैदा करेंगे। इस प्रकार से बड़े बड़े वो क्षेत्र 2-2, 10-10, 20-20, 100-100 गांव लेंगे। अब आप कह सकते हैं कि भाई एक्ट में अभी तो आप लोगों को यह एहसास नहीं होता कि समाज में कैसे कैसे दबंग लोग हैं। इन्हीं दबंग लोगों को ये ठेका दे देंगे कि भाई वो रामलाल तो मैंने फला 20 गांव का तुम्हें एग्रीमेंट कराना है, वो अपनी ऑफिस एग्रीमेंट खोलेगा, बाकी हमारे 80% लोग तो ऐसे ही दे देंगे लोभ लालच में। 20% नहीं देंगे तो कैसे जबरदस्ती कराएगा, ये आप लोग समाज में जो स्थितियां हैं उससे समझ सकते हैं। तो ये जो किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात इनको समझ में आ जानी चाहिए, और सही कह रहे हैं कि भाई एक्ट वापस ले लीजिए, फिर जो आपको संशोधन करना हो आगे कर दीजिए। अब आप सभी जानते हैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि आपका खेत जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा, हम कह रहे हैं जबरदस्ती लिया जाएगा। भाई जब 80% आप, अरे ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है सभी लोग जानते होंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या होता है, 100 लोगों में से 90 का ले लिया गया, 10 का तो धमका कर चमका कर और कैसे कैसे लोग उसमें लगाए जाते हैं। हाँ, तो ये और करेंगे और किसानों को दबाव में लेंगे, और किसान कहाँ कहाँ लड़ता रहेगा, एसडीएम उनका, सीओ उनका, दरोगा उनका, कहाँ कहाँ जाएंगे आप, जो है कहाँ कहाँ उससे झगड़े करते रहेंगे। तो एक तो यह है कि आपका अनुबंध करने को जैसे कहते हैं स्वतंत्रता है, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। जब पूरा क्षेत्र ले लिया जाएगा तो क्या स्वतंत्रता रहेगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब सारी खेती हमारी ले ली जाएगी, उसमें अंबानी जी बुलवाएंगे आलू, तो हमको आलू मिलेगा। एक फसल मान लो उन्होंने गेहूं